नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी आई है। यहां नामीबिया से लाए गए मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दे दिया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि चारों शावक और उनकी मां पूरी तरह से ठीक है। यह वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में 4 नन्हे नन्हे शावक आपको नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर नन्हे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, नन्हे मेहमानों के आने का अप्रीतम आनंद निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब साशा की मौत हुई थी उसके बाद एक दुखद भरी खबर सामने आई थी। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी है। कूनो नेशनल पार्क से मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दे दिया है, जो कि पूरी तरह से ठीक हैं और उनकी मां भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। 4 शावकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो को ट्वीट किया है। वहीं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भी वीडियो को ट्वीट किया है। तो मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले चीतों को रिलीज किया था, जो कि नामीबिया से आए थे। उसके बाद और भी चीते यहां पर लाए गए हैं, लेकिन उनको बड़े बाड़े में शिफ्ट नहीं किया गया है। और अब एक बेहद बड़ी और खुशखबरी निश्चित तौर पर हम कहेंगे कूनो नेशनल पार्क से निकलकर सामने आई है, जहां पर मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। साथ ही बताया कि चारों शावक और उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर नन्हे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, नन्हे मेहमानों के आने का अप्रीतम आनंद। तो नए मेहमान कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 शावकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 2 दिन पहले एक दुखद खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर साशा की मौत हुई थी, मादा चीता की मौत हुई थी। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थी। लेकिन आज एक बड़ी खुशखबरी है कूनो नेशनल पार्क के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। और जो चीता प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। जो ये खबर निकलकर सामने आई है, खुशखबरी निकलकर सामने आई है, निश्चित तौर पर चीतों का कुनबा यहां पर बढ़ा। कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया है मादा चीता ने। अच्छी बात यह भी है कि चारों शावक पूरी तरीके से ठीक हैं, उनकी मां भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए वीडियो जारी किया और इस बात की जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी नन्हे मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने भी वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि नन्हे मेहमानों के आने का अप्रीतम आनंद। निश्चित तौर पर जो चीता प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको बल मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। कोशिश यही है कि प्रदेश में और देश में चीतों की संख्या बढ़े। चीता विलुप्त प्रजाति हमारे देश की, मध्य प्रदेश का सौभाग्य। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत एमपी से की। कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया था और उस प्रोजेक्ट को सफलता मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि आज एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। चीतों का कुनबा बढ़ता हुआ
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, बेहद बड़ी और खुशखबरी कूनो नेशनल पार्क के लिए, देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कूनो पालपुर में जो नए मेहमानों ने दस्तक दी है वो बेहद खुशी करने वाली खबर जरूर कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो तैयारियां की गई थी उस दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि जो नन्ही किलकारियां कूनो पालपुर में गूंजी है उससे अब ये तय हो गया है कि जो चीतों को यहाँ पर कूनो पालपुर में छोड़ा गया था उनको यहाँ का रहवास अब अनुकूल नजर आने लगा है। ब्रीडिंग यहाँ पर हो रही है और जिस तरीके से अब नए चीतों की दस्तक हुई है, जिन चीतों का जन्म हुआ है, ये बेहद खुश करने वाली खबर जरूर कही जा सकती है। क्योंकि 2 दिन पहले ही एक खबर निकल कर आई थी कि साशा, जो मादा चीता थी साशा, उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही एक दुख की लहर न सिर्फ कूनो पालपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में और चीता प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन उसके पलट अब जो खबर निकल कर आई है वो बेहद खुश करने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं जो नन्हे चीते हैं, उनकी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। तो ये एक शुरुआत जरूर कही जा सकती है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में न सिर्फ कूनो पालपुर बल्कि नौरादेही अभ्यारण्य और जो दूसरे अभ्यारण्य चिन्हित किए गए हैं वहां पर भी चीतों की इसी तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। यानी कि यदि कुनबा चीतों का बढ़ता है तो इन चीतों को दूसरी जगह भी बसाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक मादा चीता साशा की मौत के बाद से 20 से चीतों की संख्या घटकर 19 हो गई थी, लेकिन एक बार फिर चीतों का कुनबा कूनो पालपुर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशखबरी है अनुराग, और कहीं ना कहीं हम इसे कहेंगे अच्छी बात यह भी है कि माँ और बच्चे, शावक और उनकी माँ दोनों ही ठीक हैं। और जो मकसद था चीता प्रोजेक्ट का, वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आता है। उस मकसद को रफ्तार भी मिलेगी। मकसद यही था कि देश प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़े और वो होती हुई नजर भी आती है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसी बात को लेकर है कि 5 से 6 दशक के बाद जब चीतों ने मध्य प्रदेश की धरती पर आमद दी तो ये पहला शायद इतने सालों के बाद ये पहला मौका होगा जब चीतों ने मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लिया। तो ये सबसे सुखद खबर इसको जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उन चीतों को नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाने भर की कवायद खुशखबरी देने वाली नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश की धरती पर जब चीतों का जन्म हो रहा है तो अब ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कुनबा बढ़ने की तैयारी अब कूनो के श्योपुर से की जा रही है वो कुनबा अब इस तरीके से रुकेगा नहीं। जिस तरीके से टाइगर स्टेट के नाम पर मध्य प्रदेश पूरे देश और दुनिया भर में मशहूर है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर हैं, अब चीता के नाम से भी मध्य प्रदेश पूरी दुनिया के मानचित्र में अपनी एक अलग जगह बनाएगा। तो सिर्फ जो नए चीते हैं जिनकी किलकारियां अभी गूंजी हैं, जिनकी तस्वीरों को हम लगातार देख रहे हैं, हर किसी को ये लुभावने वाली तस्वीर हो सकती है। और जो चीतों के आने के बाद तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, चीता प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए भी ये सबसे बड़ी खुशखबरी जरूर कही जा सकती है। उन लोगों के लिए जवाब कहा जा सकता है कि कूनो पालपुर में भी अब चीतों की किलकारियां सुनाई देने लगी हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा इनकी संख्या में भी इजाफा होगा और यहीं पर अब कूनो की जमीन पर ही ये पलेंगे बढ़ेंगे और इसके बाद इन चीतों को दूसरी जगह पर भी बसाने की कवायद शुरू होगी। तो पहले से ही चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो है वन मंत्रालय ने निश्चित तौर पर बड़ी बात कही आपने कि मध्य प्रदेश की धरती में चीतों का जन्म हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में फौजी मेला सशस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
शस्त्र प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जितना पुराना हमारा इतिहास है उतना ही पुराना हमारा शौर्य भी है। भारत की सेना दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है अपना। जब दुनिया के आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। 5000 साल से पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा, और जितना पुराना इतिहास है हमारा उतना पुरानी शौर्य भी हमारा है, वीरता भी हमारी है। हजारों साल से हमारा देश, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं में से है, जो सीना तान के खड़ी है देश की सीमाओं पर। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम यहां इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी सेना, हमारे अधिकारी, हमारे जवान मई और जून की तपती हुई दोपहरियों सूरज जब अपनी किरणों से आग बरसाता है और रेगिस्तान में जब टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब भी हमारे वीर जवान सेनाओं की सीमाओं पर खड़े रह के अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। खबर बिलासपुर से, जहां निगम कमिश्नर के खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया है। आसंदी के पास धरने पर बैठे हैं विपक्षी पार्षद। दुकानदारों को आयुक्त द्वारा अपशब्द कहने पर विरोध जता रहे हैं बीजेपी के पार्षद। सदन के अंदर विपक्षी पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के बीच में सभापति ने निगम की कार्रवाई रोक दी। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 के नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए तमिलनाडु के एक किसान पीएम मुरुगेसन की एक प्रेरक कहानी लेकर आ रहे हैं, जो अपनी नवीन तकनीक के माध्यम से केले के कचरे को रस्सियों और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदल रहे हैं। देखिए।